नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अभिनव और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम तक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रमानाथ का चरित्र चित्रण देखने वाले हैं, जो 10th बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके होने वाला है। देख लीजिए कितनी बार ये क्वेश्चन बोर्ड में बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए आज के इस चरित्र चित्रण को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि आपके 4 अंक यहाँ से आपके श्योर होने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने जीमूतवाहन, शंखचूड़, सुमेधा और कई प्रकार के आफ्ताब का चरित्र चित्रण मैं आपको करा चुका हूं, इसलिए उन वीडियो को भी देखते रहिए। और ये चरित्र चित्रण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जब आप बोर्ड एग्जाम में चरित्र चित्रण कर रहे हैं तो आपका 80% रोल आपकी हेडिंग्स का रहने वाला है। इसलिए अंदर क्या लिखा है ये आपको न याद रहे चल जाएगा, लेकिन हेडिंग्स आपकी बढ़िया काले स्केच से या फिर काले अच्छे गहरे पेन से, जेल पेन से बढ़िया हेडिंग डली रहनी चाहिए और अच्छी तरीके से आपको राइटिंग में लिखना है, तो पूरे 4 अंक आपको मिल जाएंगे। तो पहले तो आप इसकी हेडिंग याद कर लीजिए। परिचय, धनार्थी स्वभाव का व्यक्ति, स्वार्थी व्यवहार, क्रूर स्वभाव, वैचारिक परिवर्तन, गुणों का पारखियम, शांति का पक्षधर। ये आपके हेडिंग्स हैं। बाकी अंदर क्या लिखा है ये आप केवल समझ लीजिए, एक बार सुन लीजिए, 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, फिर समझ लीजिए अच्छी तरीके से पढ़ के। अंदर आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन रिलेटेड ही समझ बूझकर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या है परिचय। सर्वप्रथम आपका परिचय है कि इस नाटक के पुरुष पात्रों में रमानाथ का महत्वपूर्ण स्थान है। रमानाथ विनय का मित्र है। आपने पाठ पढ़ा है तो आपको जानकारी होगी कि रमानाथ विनय का मित्र है। विनय की पुत्री की शादी रमानाथ के सबसे बड़े पुत्र के साथ हुई है। ठीक है, रमानाथ विनय का मित्र है और विनय की पुत्री की शादी रमानाथ के सबसे बड़े पुत्र से हुई है। दूसरे पुत्र की शादी में अत्यधिक दहेज प्राप्त हो जाने पर रमानाथ की दहेज के प्रति इच्छा और बढ़ जाती है और वह अपने मित्र से दहेज न देने के कारण अशोभनीय व्यवहार करता है। पाठ के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो परिचय आपको इतना ही समझना है कि जो आपके रमानाथ का चरित्र चित्रण कर रहे हैं ये आपके विनय के मित्र हैं। विनय की पुत्री का जो है विवाह इनके सबसे बड़े पुत्र के साथ हुआ। तो जब इनके दूसरे नंबर वाले बेटे का विवाह हुआ तो उसमें ज़्यादा दहेज इनको मिल गया, तो ये आपके विनय से क्रूर व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि अशोभनीय व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने दहेज नहीं दिया था। परिचय समझ में आ गया। बाकी अब देखिए आप, धनार्थी स्वभाव का व्यक्ति हेडिंग है और आपको लिखना है कि रमानाथ धन लोलुप स्वभाव का व्यक्ति है। वह अपने छोटे पुत्र के विवाह में प्राप्त हुए दहेज रूपी धन को लेकर अत्यधिक लालची प्रवृत्ति का हो जाता है। इसी के वशीभूत होकर वह अपनी ज्येष्ठ पुत्रवधू यानी जो विनय की पुत्री थी को प्रताड़ना देता है और दहेज की मांग करता है। हम कह सकते हैं कि रमानाथ धन लोलुप, क्रूर व स्वार्थी चरित्र के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है, किंतु दुर्घटना के परिणाम स्वरूप उसके विचारों में परिवर्तन हो जाता है और वह पश्चाताप के रूप में अपने अवगुणों को त्याग कर देता है। आपको पता होगा कि जब दुर्घटना इसके साथ होती है तो सुमेधा ही इसका साथ देती है और तब यह आपकी पश्चाताप करता है, अपने अवगुणों को त्याग देता है। आगे देखिएगा, स्वार्थी व्यवहार। रमानाथ अपनी पुत्रवधू सुमेधा आपके विनय की पुत्री है, जो उसके ज्येष्ठ पुत्रवधू है। तो रमानाथ अपनी पुत्रवधू सुमेधा पर स्वार्थवश अनेक अत्याचार करता है। अपने समधि तथा अपने मित्र विनय के साथ भी वह अशोभनीय व्यवहार करता है, किंतु दुर्घटना में घायल होने के पश्चात जब उसे अपने स्वार्थी होने का अनुभव होता है तो वह बहुत प्रायश्चित करता है। अंततः वह अपनी पुत्रवधू सुमेधा का एवं मित्र विनय से अपनत्वपूर्ण मृदु व्यवहार करता है। आगे देखेंगे, क्रूर स्वभाव। धन के लोभ में अंधा होकर रमानाथ क्रूर बन जाता है। पुत्रवधू सुमेधा उसके क्रूर व्यवहार से पीड़ित है। उसकी क्रूरता उस समय पराकाष्ठा पर यानी सबसे ऊंचाई पर, पराकाष्ठा मतलब सबसे ऊंचाई पर जा चुकी होती है जब वह अपने मित्र विनय की उस प्रार्थना को ठुकरा देता है कि वह निर्धन होने के कारण पुत्री का पालन नहीं कर पाएगा। उससे अपनी पुत्री को अपने घर ले जाने के लिए कहता है। इतना क्रूर है कि अपनी पुत्री को अपने घर ले जाओ जब दहेज नहीं दिया है। तो ये आप समझ लीजिए। आगे देखिएगा, वैचारिक परिवर्तन। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, समझना है। देखिएगा एक बार, किसी समय जो आपके रमानाथ धन को ही सब कुछ समझता था। वह मानवीय गुणों, शील, सेवा, जो परोपकार, अच्छे संस्कार व सभ्यता आदि उसको
सबको तुच्छ समझता था, धन को ही सब समझता था। ये जो मानवीय गुण है इनको सबको शील जो है, सेवा है, परोपकार है, अच्छे संस्कार है, सभ्यता है, इसको अपनी तुच्छ समझता था। तभी तो वह अपनी पुत्र वधू एवं समधि को अशोभनीय व्यवहार करता है। किंतु कुछ समय पश्चात रमानाथ की सोच बदल जाती है और तब वह मानवीय गुणों को ही श्रेष्ठ मानता है तथा धन को तुच्छ वस्तु मानता है। वैचारिक परिवर्तन का ही यह परिणाम है कि वह किसी समय उपेक्षित पुत्र वधू एवं समधि को अत्यधिक सम्मान देता है। तो वैचारिक परिवर्तन उसका हो गया था जब उसका दुर्घटना हुई, सुमेधा ने उसकी सेवा की, तब उसके विचारों में परिवर्तन हो गया कि धन सब कुछ नहीं है, जो मानवीय गुण हैं, सेवा, परोपकार, अच्छे संस्कार, सभ्यता, यही सबसे बड़ा धन है। ठीक है। और आपका लास्ट होने वाला है कि गुणों का पारखी एवं शांति का पक्षधर। रमानाथ को गुणों की अच्छी परख है। वह सुमेधा के गुणों को परख कर उसका आदर भी करता है। घर की शांति बनाए रखने के लिए ही सुमेधा का अपमान करने वाली अपनी पत्नी रंभा को वह कुछ नहीं कहता। ठीक है, इतना बुद्धिमान है, शांति का पक्षधर है कि पत्नी रंभा को वह कुछ नहीं कह सकता है, कुछ नहीं कहता है सुमेधा का अपमान करने वाली, क्योंकि परिवार में खलन ना हो जाए। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इन हेडिंग को देख लीजिए, गुणों का पारखी एवं शांति का पक्षधर। गुणों का पारखी है तभी तो वह पहचान गया कि सुमेधा के अंदर अच्छे गुण हैं, और शांति का पक्षधर है, अपनी पत्नी रंभा को कुछ नहीं कहता है। ये आपको थोड़ा समझ लेना है। बाकी वैचारिक परिवर्तन किस तरीके से होता है ये भी आप समझ गए होंगे, मैंने बताया आपको। ठीक है, याद रखिए, वैचारिक परिवर्तन क्रूर स्वभाव हो जाता है दहेज के नाते, स्वार्थी व्यवहार और धनार्थी स्वभाव का व्यक्ति। बाकी परिचय तो मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से रमानाथ का चरित्र चित्रण आपको करना है अच्छे तरीके से, हेडिंग्स लगाकर पूरे अंक आपको मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद, बाय बाय। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।